हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के इस चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से अभी हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम का, जिसमें हमारा चल रहा है समांतर श्रेणी। ठीक है, पार्ट 5। इसमें हमने अपने पीछे कुछ वीडियो बना दिए हैं, उसमें हमने बताया है समांतर श्रेणी क्या है और उसे हल करने के हमने तरीके बताए हैं। समांतर श्रेणी के क्वेश्चनों को हल करने के तरीके बताए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, और इनसे संबंधित हम कुछ सवाल भी करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो कभी कभी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट के साथ में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है उसे हम किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कोई समांतर श्रेणी है, उसमें दिया गया है, जैसे मान लो हम दो का ही करते हैं, 2,4,6,8,10, डॉट 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 कहाँ तक, 2 ढाई 20 तक हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ तक इन पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे जोड़ते हैं कि 2 और 4 हो गया 6, 6 और 6 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 10 30, इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है हमारी समांतर श्रेणी में। वो क्या है? वो होता है एज इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये जो s है, s का मतलब है कि जितने भी जो ये पद दिए हुए हैं सभी का योग। ठीक है, s। और n मतलब हो गया पदों की संख्या। जैसे 1 2 3 4 कहाँ 20 तक है ना, तो इस तरह से कुल पदों की संख्या कितनी है इसमें? 10 है। और ये जो a है, a होता है हमारी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। और ये वाला जो d है, जो ये वाला n और ये वाला n दोनों सेम है, और ये वाला जो d है वो है क्या? सार्वंतर। ठीक है, और इसी से एक फार्मूला और निकल के आता है। क्या निकल के आता है? जैसे एक तो हो गया हमारा ये। ठीक, अब इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। कैसे? जैसे s बराबर कर दिया n/2, और यहां से कर देंगे a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, क्या? कि जो l होता है, l बराबर भी तो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो रहता है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इतनी चीज को इसके रिप्लेस में क्या कर सकते हैं? l। तो यहां से हो जाएगा s बराबर n/2 a प्लस, और यहां से हो जाएगा l। ये वाला फार्मूला हम अपना तब लगाते हैं जब हमें श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ हो और इसका अंतिम पद दिया हुआ हो। ठीक है, उस स्थिति में हम अपना यूज करेंगे ये, और हमें पदों की संख्या दी हुई हो, और हमारा ये क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। तो ये तो आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, या फिर आपकी किताब में दिया हुआ होगा s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा है s बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, तो इससे संबंधित हम अपना एक कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। या 16 या 24, देखो हमने जितना बताया था अपने पिछली वाली वीडियोस में बताया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, कि जो हमारे जितने भी टेबल्स होते हैं, जितने पहाड़े होते हैं, वो सभी भी कैसे होते हैं? एक समांतर श्रेणी में ही होते हैं, जिनमें पदों की संख्या कितनी होती है? ढाई, मतलब कि 10 तक। ठीक है, पदों की संख्या उसमें होती है 10। और जैसे हमारे ये 8 का पहाड़ा है, 8 16 8 24 32 डॉट 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 कहाँ तक गया है ये? 80 तक। जिसमें जो कुल पद हैं, मतलब n है, n बराबर है 10। ठीक है, अब हम इसे कैसे करके हल करेंगे? और इसमें जो ये a है, a बराबर दिया गया है 8। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया a, ये दिया गया है 8। और सार्वंतर की बात करें d, तो वो क्या हो जाएगा? 16 में से 8 कम करो 8 बचेगा, 24 में से 8 कम करो, सॉरी 16 कम करो तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो d बराबर भी कितना हो गया? 8। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि s बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1, और 2 में हो जाएगा हमारा d। ठीक है, तो यहां से n बराबर तो हो गया 10, तो 10/2 2 इंटू, और a का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? 8 प्लस 10-1 इंटू, और d का मान कितना हो गया हमारा? 8। तो 2 पंजे 10, तो यहां से हो जाएगा 5, और 2 अट्ठे 16
प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुणा में कितना बचेगा ये बाहर 8। तो इसे हम कर सकते हैं अपना 5 16 प्लस 9 72। तो यहां से हो जाएगा हमारा कितना 5 गुणा 16 और 72 कितना हो गया। इसे अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा ये कितना 88। तो बराबर में होगा 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 4 44। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा हमारा 440। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो ये हमारे पास में टेबल दिया हुआ है 8 16 24 32 डॉट 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 कहाँ तक 80 तक तो इसमें जो कुल पद हैं वो इसमें पदों की संख्या 10 है। और तो हम इसे अगर जब अपना हल करते हैं मतलब इनमें हम पदों का योग अगर हम ज्ञात करते हैं जैसे 8 16 24 32 डॉट 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 80 तक मतलब 10 पदों तक इनके पदों का योग क्या होगा तो वो हमारा निकल के आएगा कितना 440। और कोई इसमें गलती हो गई हो तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल में ये हम फार्मूला हमारा यही वाला इस्तेमाल होगा। ये तो तब है जब हमारे पास में हमने अभी आपको दो फार्मूले बताए थे। दो फार्मूले कौन कौन से थे हमारे, एक तो हमने बताया था आपको s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जिसके द्वारा हमने ये वाला क्वेश्चन अपना किया है। और एक दूसरा फार्मूला हमने बताया था आपको s बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, ये इस तरह से ये वाला फार्मूला आपको कब यूज करना है, ये वाला तब यूज करना है जब आपके लिए समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हुआ हो। जैसे कि इसी में देख लीजिए, इसमें हमारे पास में प्रथम पद है दिया हुआ और अंतिम पद है और पदों की संख्या भी है 10। तो हम इसे आराम से कर सकते हैं इस चीज के द्वारा s बराबर n/2 a प्लस l के द्वारा। इसमें देखिए पदों की संख्या वही 10 ही तो है, 10/2। बस ये कंफर्मेशन के लिए कर रहे हैं। a का मान हो गया 8 प्लस और इसका अंतिम पद मतलब l का मान हो गया आपका कितना 80। तो यहां से हो जाएगा 10/2 80 और 8 हो गया हमारा 88। तो यहां से हो जाएगा 44 और यहां से हो जाएगा 440। तब भी हमारा यही आएगा और तब भी हमारा हमने दूसरी वाली विधि से किया, दूसरा वाला फार्मूला तब भी हमारा यही वाला आया। ठीक है, तो अब अपना एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं जिसके द्वारा हम श्योर हो जाएंगे और हमें ये अपने सवाल भी करने आ जाएंगे। तो ये अगला क्वेश्चन ये है कि समांतर श्रेणी 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये 22 है, प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो वही यहां पर हम अपना क्या डालेंगे, हल या सॉल्यूशन डालेंगे और यहां से जो हमारी श्रेणी है उसे देखेंगे 8,3,-2, डॉट 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 कहां तक 22 पदों तक, 22 पदों तक। तो इसमें जो a होगा, a बराबर तो हो गया कितना 8 और n बराबर हो गया कितना 22, मतलब 22 पद हैं। लेकिन इसमें हमें कोई अंतिम पद नहीं है दिया हुआ कि अंतिम पद इसका क्या होगा। तो इसमें l का मान मतलब वो शॉर्ट वाला फार्मूला तो इसमें अपना लगा नहीं सकते हैं, मतलब ये वाला हमें इसी से करना होगा अपना। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद में अगर d की बात करें तो d बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 में से 8 कम करो तो हो जाएगा -5 या फिर -2 में से 3 कम करो -2। ये जैसे -2 है, -2 में से 3 हमें कम करना है तो -3 हमने कम कर दिया तो -2 -3 तब भी कितना आएगा -5 ही आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास में हो गए। चूंकि हम एक चीज जानते हैं क्या कि s बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू और यहां से हो जाएगा हमारा d। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है हमारे पास में 22/2 2 गुणा और a का वैल्यू कितना है 8 प्लस n का वैल्यू कितना है 22 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है -5। ठीक है, तो हमारे पास में हो जाएगा यहां से तो बचेगा 11 क्योंकि 2 11 22 2 अट्ठे हो जाएगा यहां से 16 प्लस 22 में से 1 गया तो यहां से बचेगा 21 गुणा -5। ठीक है, तो यहां से बचेगा 11 16 प्लस, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस हो जाएगा यहां से माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 105। ठीक,
अब 105 16 में से 105 हम जब कम करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, 89, मतलब कि 89। तो यहां से करते हैं 11 और यहां से हो जाएगा माइनस का 89। और अगर जब हम इसे भी हल करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा वही 11 निम्न 99 और 11 अट्ठे 88, 88 और 9 97, और वो भी किस चीज का, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा, ये मतलब कि 8,-3,8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग जो होगा वो हमारे पास में कितना होगा, माइनस का 979। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, जैसे ये है दिया हुआ कि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पदों के लिए कितने पद लिए जाएं जिससे कि उनका योग 78 हो जाए। मतलब कि इसमें हमें कितने पद लेने हैं जिनका जो योग है वो 78 हो जाए। तो वही यहाँ पर हल डालेंगे और अपना जो श्रेणी है उसे हम नोट कर लेंगे, 24, 21, 18, डॉट 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 के लिए कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं, मतलब कि n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जिनका योग 78 हो जाए। तो s जो होगा वो हो जाएगा कितना, 78, और a जो होगा वो कितना होगा, 24, और d कितना होगा, 21 में से 24 कम कर दो, 21 माइनस 24, तो कितना बचेगा, माइनस का 3, या फिर 18 में से 21 कम कर दो तब भी कितना बचेगा, माइनस का 3। ये हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं अपना वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि क्या जानते हैं कि s बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू, और यहां से हो जाएगा d। तो n का वैल्यू कितना होगा, मतलब वही हमें ज्ञात करना है। s का वैल्यू कितना है, 78, और यहां से हो जाएगा 2 गुणा, और जो a है, a का मान 24 प्लस n-1 इंटू में यहां से हो जाएगा कितना, d, और d का वैल्यू कितना है हमारे पास में, माइनस का 3। इस तरह से हल कर लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, बराबर में यहां से बचेगा n, और 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 प्लस माइनस प्लस यहां से कर दीजिए माइनस, तो हमारे पास में बचेगा 3 गुणा n-1, ठीक है। अब इधर से ये जो n है, n की इसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया, ठीक है। फिर यहां से n 48n माइनस का 3n और n-1, ये हो गया। अब उसके बाद ये 156 तो ऐसे ही रहेगा, 48n माइनस इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 3n² माइनस माइनस प्लस, और यहां से हो जाएगा 3n। अब 48 और 3n, 48n और 3n जब इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 156 बराबर कितना, 51n और माइनस का 3n²। दोनों को यहां से उठाओ, इसे उठा के इधर ले जाओ, तो यहां से बचेगा 3n² माइनस, ये प्लस का हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 51n और बराबर और प्लस का 156, और बराबर में इधर कितना रह जाएगा, 0, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें बिल्कुल आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 यदि जब हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में कितना बचेगा, n कॉमन इसलिए लेना है क्योंकि जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और सॉल्व हो जाए, छोटा हो जाए। और यहां से कितना हो जाएगा, 17n प्लस का 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 52 तियां 156 हो गया, और बराबर में हो जाएगा 0। ये 3 पहुंचेगा 0 के बटे में, और 0 बटा कोई सी भी संख्या या कोई सा भी पद, बीजीय पद हुए या अंकीय पद, वो सब क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो हमारे पास में यहां से कितना बचेगा, n² माइनस 17n प्लस का 52 बराबर में 0,
ठीक है, ये बन गई हमारी क्या, दो घात समीकरण। बहुत ध्यान से देखिएगा, एन स्क्वायर मतलब ये एक्स, एन की जगह एक्स अगर थोड़ी देर के लिए मान लें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 52 और बराबर में हो जाएगा हमारा 0। और ये क्या बन गई हमारी दो घात समीकरण। दो घात समीकरण को हम अपने 3 विधियों से हल कर सकते हैं। कौन कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, फिर आता है हमारा पूर्ण वर्ग विधि, फिर उसके बाद में हमारा आता है श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तीनों में से जो विधि हमें ज्यादा सुइटेबल लगे हम उससे इन्हें हल कर सकते हैं। उन तीनों विधियों का वर्णन अपने जो दो घात समीकरण वाला चैप्टर है उसमें दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैनल के और वहां से जो समांतर श्रेणी के नाम दो घात समीकरण के नाम से जो हमारा जो चैप्टर है दिया हुआ उसके बारे में हमने खूब विस्तार पूर्वक बताया है। आप उन तीनों विधियों को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए इसे फटाफट हम अपना हल कर लेते हैं। अगर तो हम इसे गुणनखंड विधि के द्वारा हल करते हैं तो देखिए क्या कि हमें कुछ ऐसा करना है कि यहां से देखो इसका गुणांक कितना 1 है, 1 की गुणा 52 में की तो 52 हो जाएगा। कुछ ऐसा करना है कि कोई दो संख्या ऐसी लेनी है जिनकी गुणा तो 52 हो, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 17। देखो इस वाले चिन्ह को देखो, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 17, गुणा करने पर 52 और ये वाला चिन्ह प्लस का है तो जोड़ने पर, माइनस का है तो घटाने पर। जोड़ने पर कितना आना चाहिए 17, 13 चौका 52 और 13 और 4 कितना होता है 17। तो यहां से हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 13 प्लस 4 और बाहर हो जाएगा हमारा एन और प्लस का हो जाएगा 52 और बराबर में 0। देखो हमने 17 को तोड़ दिया दो ऐसे भागों में, तो एन स्क्वायर माइनस का 13n माइनस प्लस माइनस 4n और प्लस का हो जाएगा यहां से 52 और बराबर में हो गया हमारा कितना 0। तो हमारे पास में इन दोनों में से देखिए अब कितना कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है हमारा कॉमन n, तो n माइनस 13 ऐसा ही इधर आना चाहिए, माइनस इन कॉमन ले लो। तो यहां से 4 अगर जब हम अपना कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास में n माइनस प्लस माइनस और 13 चौका 52 और बराबर में हो जाएगा हमारा 0। अब दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है n माइनस 13। ठीक है, तो कितना बचेगा n माइनस 4 और बराबर में हो गया हमारा 0। और यहां से हो जाएगा हमारा वही n का मान ज्ञात करने के लिए n माइनस 13 बराबर 0 कर देंगे सबसे पहले और n माइनस 4 बराबर भी 0 कर देंगे। ठीक, तो यहां से n बराबर हो जाएगा 13 और यहां से n बराबर हो जाएगा कितना 4। मतलब कि n बराबर पदों की संख्या 13 भी होगी और पदों की संख्या हमारी 4 भी होगी। इसका मतलब ये है। तो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं, हम इसमें ये बोल सकते हैं कि पदों की जो संख्या होगी वही जो हमसे सबसे शुरू में बोल रहा था कि समांतर श्रेणी के इसके कितने पद लिए जाएं जिससे कि उनका योग 78 हो जाए। तो कितने पद लिए जाएं, या तो 13 पद लिए जाएं या फिर 4 पद लिए जाएं जिससे कि जो उनका योगफल होगा वो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और आपको लग रहा है कि वीडियो शेयरेबल है तो अपने दोस्तों के साथ में से शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।